फखर साहब, पहले जरा इलेक्शन कमीशन चूंकि सियासी जमातों की बात नहीं मान रहा, हम जरा थोड़ी सी इस पर पहले गुफ्तगू कर लें कि ये इलेक्शन अब आपको कब होते नजर आ रहे हैं। 15 दिन की कमी की गई है इलेक्शन के उस शेड्यूल में जो कि हल्का बंदियों की हद तक है, लेकिन सियासी जमातें बजाय 90 दिन की बात कर रही हैं, लेकिन अमली तौर पर कहीं कोई कुछ करता हमें दिखाई नहीं दे रहा। कल स्ट्राइक भी है पाकिस्तान बार काउंसिल की। इस पूरी सिचुएशन में क्या तज्जिया है आपका? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं और पाकिस्तान के नामवर जो कानूनी और आइनी माहिरीन हैं वो ये बात बड़े वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि आइन सुप्रीम है और जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57 है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन की तारीख देना उसका इख्तियार है, ये सरासर एक मिसलीडिंग गुमराहकुन स्टेटमेंट है। उसकी वजह यह है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आर्टिकल 48(5) और इसी तरह से अगर आप 58 को भी देखें तो चाहे कौमी असम्बली की जो तहलील होना जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से हो या वज़ीर आज़म के एडवाइस पर हो, आइन में असम्बली को तहलील करना जो है वो सदर ने ही करना है। और इसी तरह से आइन में और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस सिचुएशन में तारीख दे सकता है और इस सिचुएशन में सदर देंगे। तो लिहाजा 48(5) के तहत सदर ममलकत का इख्तियार है। और दूसरी तरफ 90 दिन का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुकी है, जब 14 मई के तारीख जो थी वो पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से आई थी, वही इख्तियार जो था सदर के पास, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। अब सदर ममलकत के ऊपर जो है ये उनकी पार्टी की तरफ से भी इस वक्त कोर कमेटी का फैसला आ गया कि वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी मुकम्मल करें। जहां तक 90 दिन से एक्सीड करने का मामला है तो इसमें मुतअद्दिद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है 90 दिन के अंदर इलेक्शंस किए जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 90 दिन की बात कर रही है, तमाम जो वकला कम्युनिटी है वो भी 90 दिन की बात कर रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप 90 दिन से आगे जा नहीं सकते, कहीं आइन में कहीं पे गुंजाइश मौजूद नहीं है। हल्का बंदियों की बात है, जब हल्का बंदियों से नशिस्तों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इसीलिए तमाम सियासी जमातें कह रही हैं कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का इनेकाद यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ये वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन को कह चुकी है कि आपकी आइनी जिम्मेदारी में कोई रुकावट आती है तो आपने हमारे पास आना है। जैसे आपके एक प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा था, जस्टिस मुनीब ने कोई 30 सफ़हात की डिटेल रीजनिंग दे दी है कि आर्टिकल 254 क्या है, 224 क्या है, 220 क्या है और 218 सब क्लॉज 3 क्या है। इन तमाम आर्टिकल्स की तशरीह जो है बड़े वाज़े तरीके से इलेक्शन कमीशन को करके सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ भी करेगा तो वो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। जी ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।